नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी संदीप की भेजी हुई है। संदीप ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे हरियाणा के एक शहर में। साल था 2006 का और जो संदीप थे ना, अभी नौजवान और शुरुआत था उनका ऑटो रिक्शा चलाने का। तो आखिर उनके साथ में क्या हुआ था, आइए जानने की कोशिश करते हैं संदीप की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं हरियाणा में ऑटो रिक्शा चलाने का काम का शुरुआत किया था। बस मुझे अभी 1 साल ही हुआ था। जब हम अपने स्टैंड पर होते ना, तो हमारे अब मेरी भी उम्र का और मेरे से बड़ी उम्र का भी लोग अब वहाँ पर इकट्ठा रहते थे। देर रात तक हमारा वो अड्डा ही था। नंबर लगती थी और इसके बाद जो भी सवारी जहाँ की होती थी अब मिल जाती थी। और जब कोई सवारी नहीं होती तो आपस में सारे ऑटो ड्राइवर हम हंसी मजाक किया करते थे। और कभी कभी भूत प्रेत पर भी चर्चा होती थी कि भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं। कई ड्राइवरों का भाइयों का मानना था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन जो नौजवान अब जो मेरे जैसे थे उनका कहना था कि हमने तो आज तक भूत प्रेत कभी देखा नहीं और हम इनको मानते नहीं हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही मत था उन दिनों में। जब मैंने कभी भूत प्रेत को अपने सामने नहीं देखा था ना, तो मुझे भी यकीन नहीं था। मैं सुना तो बहुत था भूत प्रेत के बारे में अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन मैं कभी देखा नहीं तो यकीन भी नहीं करता था। और जब भूत प्रेत की चर्चा होती थी ना, तो मैं अपने साथियों के साथ उन लड़कों का विरोध करता था जो भूत प्रेत को कहीं देखने का दावा करते थे। मानते थे कि इस रोड पर आगे चलकर की एक ऐसी जगह है जहां पर 11 बजे के आसपास कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। वो जगह रात के टाइम में बहुत ही खतरनाक हो जाती है। हाँ, अगर आप अकेले हो तो उस रोड पर कभी मत गुजरना। हाँ, आपके साथ में कुछ लोग हैं तो हो सकता है कि वो शक्ति आपको ना दिखे, लेकिन उन ड्राइवरों का कहना था कि ऐसी एक दुष्ट आत्मा उस रोड पर घूमती है जो अकेले नौजवानों को देख करके ही अब वो सामने आती है। हाँ, बिल्कुल एक लड़की के रूप में, एक औरत के रूप में, जिसको कोई देख लेना तो एक नज़र में उसको कोई प्रेत आत्मा तो समझ ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी चर्चाएं हमारे स्टैंड पर हुआ करती थी जब हम खाली बैठे रहते थे, कोई काम नहीं होता था, सवारी का इंतजार कर रहे होते। अब जिसका नंबर आता था वो निकल जाता था और बाकी हम लोग फिर उसी चर्चा में जुट जाते थे। समय पास करना होता था। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था, बस समय पास करने के लिए ये सब हमारे दोस्त वगैरह करते थे और मैं भी उसमें शामिल हो जाता था। अच्छी तरह से समय पास हो जाता था। लेकिन मुझे अब लगा काफ़ी दिन से ये इस बात पर चर्चा हो रहा था। अब मैं कभी समझा नहीं था कि मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, रात में चर्चा करना ठीक नहीं होता। ये सब होता था 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में। और बड़े विद्वानों का मानना है कि कभी रात के टाइम में भूत प्रेत की चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो नौजवान था, मेरे दोस्त भी नौजवान थे और कुछ और जो ड्राइवर साथी थे वो कोई 35-40 साल का था, कोई उससे भी ज़्यादा का था। वो लोग मानते थे कि इस संसार में भूत प्रेत होते हैं और एक जगह का नाम बताते थे जो अब रास्ते में ही पड़ता था। सवारी ले जाते टाइम मैं भी कई बार उस रोड से गुजरा था। जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं होता है। खैर, उस दिन तो कोई बात नहीं बनी। मैं अपना सवारी लेकर के अब उस साइड से तो नहीं गया था, दूसरी साइड चला गया था। इस तरह करते करते चर्चा तो हर रात को होती थी जब हम लोग फुर्सत में होते थे। 4-5 दिन चर्चा इसी बात का, भूत प्रेत का चलता रहा। हम तो विरोधी थे, हमारे साथ के जो लड़के थे हम भूत प्रेत को मानते नहीं थे, तो हम विरोधी दल में थे। और जो मानते थे ज़्यादातर एजेड लड़के थे। उनका कहना था कि मैं कहीं ना कहीं भूत प्रेत को देखा हूँ। 1 हफ्ता हो चुका था, उस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया था। अब नए टॉपिक पर अब चर्चा होती थी। भूत प्रेत का टॉपिक कभी का ख़त्म हो चुका था।
रात का टाइम था, 10 बज रहा था। अब मैं चाह रहा था कि कोई एक सवारी मिल जाए, वो भी मेरी मोहल्ले के साइड का, तो मैं लेकर निकल जाऊं। अब फिर कभी अब लौट के ना आऊं काम पर। अब मुझे आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। जो मन का सोचा होता है ना, वो कभी होता नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा था। सवारी तो जरूर मिली, लेकिन उसी रोड की, जिस रोड पर वो भूत पिचास होने का हमारे साथी दावा करते थे। मैं तो बड़ा खुश था कि चलो आगे से एक रास्ता कटती है, मैं अपने मोहल्ले के साइड से निकल जाऊंगा। अब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि जिस रोड से मैं गुजरने जा रहा हूँ, रात हो चुकी है और मुझे उस रोड से जाना नहीं चाहिए। मैं तो नौजवान था, जोशीला था, डर तो मुझे लगता नहीं था। हाँ, मैंने कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं था, तभी तो उस चर्चा में भाग लेता था। मैं विरोध करता था कि भूत प्रेत कभी नहीं होते। सवारी लेकर के मैं निकल जाता हूँ। वो सवारी जिस जगह की बात थी, उससे पहले ही उनका कॉलोनी पड़ता था। मैं उनको उतार देता हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं वापस आ जाता अपने स्टैंड पर और फिर वहाँ से अपने कॉलोनी की तरफ निकल जाता, लेकिन मैं शॉर्टकट मारने का आदी था ना। मुझे लगा कि मैं अब दोबारा से अपने स्टैंड के साइड में जाऊंगा, अब फिर वहाँ से अपने कॉलोनी का रास्ता पकड़ूंगा, लंबा रास्ता हो जाएगा। क्यों ना मैं इसी रास्ते से चलूं, जिसका जिक्र मेरे कई बार साथी कर चुके हैं। और मैं देखना भी चाहता था कि वास्तव में ऐसा कोई भूत प्रेत होते हैं क्या। मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चल देता हूँ बिना डरे, बिना सहमे, अपना ऑटो लेकर के उसी रास्ते पर। जिस जगह की चर्चा कर रहे थे ना, उससे 500 मीटर पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे रोड पर जाता हुआ दिखा। जब मेरी ऑटो देखता है ना, तो हाथ देने लगता है। उसका इशारा था कि ऑटो रोको भाई, अब इसी रास्ते पे चल रहे हो तो मुझे बिठा लो। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखता हूँ तो थोड़ा दया आ जाती है। उम्र ऐसी थी। मैं रोक देता हूँ, पूछता हूँ कि बाबा कहाँ जाओगे। तब कहता है कि बच्चा इसी रोड पर जाना है और थोड़ा आगे जा कर के मेरी कॉलोनी आ जाएगी, बस मैं वहीं उतर जाऊंगा, जो कहोगे मैं पैसा दे दूंगा। मैं सोचा कि दूरी तो कम है और ऊपर से बुजुर्ग व्यक्ति है ना, मैं इससे पैसा नहीं लूंगा। मैं इसको ऐसे बिठा लेता हूँ और छोड़ दूंगा। बड़े आदर से उनको बोलता हूँ, बाबा आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा आगे में जहाँ कहोगे। मैं उस रास्ते से निकल पड़ता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति पीछे बैठ जाता है। हाँ, मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि जिसकी मैं अब सवारी बिठाया हूँ, जिस बुजुर्ग को लेकर के, आखिर वो कौन है। मैं तो बिल्कुल भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था ना। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरे साथ में आगे क्या होने वाला है। जब मैं उस रोड पर पहुंचता हूं ना, जहां पर अब लोगों का कहना था कि यहाँ पर भूत प्रेत रात में नजर आते हैं, अकेले व्यक्ति को देख करके रास्ता रोक देते हैं, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, मारने पीटने की कोशिश करते हैं, कई तरह का खेल खेलने लगते हैं। अब उसके चक्रव्यूह में जो फंस जाता है ना, तो अगर किस्मत वाला होगा तो उनके चक्रव्यूह से निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे कम आशा था कि वहाँ से कोई सही सलामत वापस निकला हो। जो भी निकला है, या तो उसका एक्सीडेंट हो चुका है या फिर पागल बन करके। ऐसा ही मेरे दोस्तों का कहना था। मैं उस जगह से निकलते जाता हूँ। मैं बाएं देखता हूँ, दाएं देखता हूँ, और मुझे तो कोई आत्मा, कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत, ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती है। बूढ़ा आदमी मेरी पिछली सीट पर बैठा था। जब मैं देख रहा था ना, तो मुझे टोक देता है, अरे बेटा इधर उधर क्या देख रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे लगा कि अब इनसे क्या मैं बताऊं कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं कहूँगा तो शायद डर जाएंगे। अब ये तो भूत प्रेत को मानते ही होंगे, इतना बुजुर्ग है तो ये डर जाएंगे। मैं उनसे बोलता हूँ नहीं बाबा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अब ऐसे ही नज़ारा अब देखते हुए चल रहा हूँ। मैं उनको टाल देता हूँ, लेकिन मैं दाएं बाएं देखना जारी रखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरे दोस्तों ने कहा है तो भूत प्रेत रोड के किनारे खड़े होंगे। लेकिन मुझे एक भी भूत प्रेत रोड के किनारे उस जगह पर दिखाई नहीं देते, ना दाएं ना बाएं। मैं मन ही मन हंसने लगता हूँ। अब मैं उनकी झूठ को पकड़ लेता हूँ
कि सब जितने भी थे लोग अब जो कह रहे थे कि भूत प्रेत उस रोड पर रात को दिखाई देता है, अगर होता तो मुझे भी नज़र आता, इन बाबा को भी नज़र आता है, नज़र आता, लेकिन ना तो बाबा को नज़र आ रहा है ना मुझे नज़र आ रहा है। मैं ऐसे ही दाएं बाएं देखता हुआ अब चलता जा रहा हूँ। आधा हिस्सा उस जगह का पार कर चुका था। बाबा फिर टोकते हैं, अरे बेटा दाएं बाएं क्या देख रहे हो, मुझसे बोलो, कोई बात है क्या, कोई तुम्हारा अब इंतजार कर रहा क्या। मैं बोला कि बाबा हंसते हुए, मैं बोलूँगा तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा मैं यकीन करूँगा ना, तुम बोलो तो सही, क्या बताना चाहती हो। हाँ, तब मैं बाबा से जिक्र करता हूँ कि बाबा जी हमारे स्टैंड पर कुछ ड्राइवर भाई हैं जो मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, और वो दावा करते हैं कि ये जो रोड पर हम चल रहे हैं ना जिस वक्त, इस पर आत्माएं भटकती रहती हैं। आत्माएं बहुत बुरी होती हैं, जो भी अकेले इंसान चलता है ना उन पर हमला करती है, उनको पकड़ लेती है, उनको सताती है। आखिर वो आत्माएं मुझे क्यों नहीं नजर आ रही है। मैं तो समझ रहा हूं कि वो सब झूठ बोलते थे। बाबा मेरी बात को सुन रहे थे। जब मेरी बात खत्म हुआ तो वो बोल पड़े कि देखो अब ड्राइवर भाई, जो आपके साथी कहते हैं सही कहते हैं, आत्माएं होती हैं, इस रोड पर भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो तुम्हें देख रही है। जब बाबा इतना कहते हैं ना तो मैं बाबा की बात पर हंसने लगता हूँ। कहता हूँ बाबा अगर आपको आत्मा दिखाई दे रहा है तो मुझे भी दिखना चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा एकदम 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। आप फिर कहते हैं कि बेटा इनसे अब ना उलझो ही तो ही बेहतर है, अब इनका रात में नाम भी नहीं लेना चाहिए। जिस चीज़ का तुम चर्चा कर रहे हो ना इसको समाप्त कर दो, और जहाँ जाने का अब तुम्हारा तैयारी है वहाँ पर निकलो, इन चीज़ों में बिल्कुल ना भटको। मैं कहने लगा कि बाबा मैं वापस जाऊँगा कल स्टैंड पर, तब मैं अपने दोस्तों से चौड़ा होकर बताऊँगा ना कि देखो मैं उस रोड से रात को निकला हूँ, एक बाबा जी को बिठा करके आज सही सलामत निकल गया हूँ। देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना आत्माएं नजर आई, ना कोई भूत प्रेत, ना कोई चुड़ैल। मैं उनसे उलझूंगा, उनसे मैं जवाब मांगूंगा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई शक्ति होती ही नहीं है। बाबा मेरी बात को सुन रहे थे। तब वो धीरे से कहते हैं कि बेटा इन चीज़ों में तुम ना ही उलझो तो बेहतर है। बेटा भूत प्रेत होती है, होता है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तुम यकीन करो कि मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, वो दाएं भी हैं और बाएं भी हैं। बस अब एक इशारे की जरूरत है उनको, एक कोई इशारा होगा और तुम्हारे ऑटो रिक्शा के सामने आके खड़े हो जाएंगे। मैं सही कहूँ ना कि बाबा के बात पर खिलखिला के हंस पड़ा था। कहने लगा कि बाबा बुरा मत मानना, आप भी मेरे उन साथियों की तरह हो जो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं। अगर होती हैं तो है कहाँ पर। देखो मैं अब आधा से अधिक रास्ता तो निकल गया, बस कुछ ही दूर बाकी है, ये भी निकल जाऊंगा। बाबा कहने लगे कि बेटा तुम्हें तो अब यकीन दिलाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो होता है ना, मैं देख करके इतना कांप जाता हूँ, सहम जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ। अचानक मेरी आंख इधर से उधर होती है दाएं बाएं देखने के चक्कर में। अब मैं अपने ऑटो रिक्शा में उस बूढ़े इंसान को बैठे हुए देखता हूँ, और अगले पल मैं जब देखता हूँ तो ऑटो रिक्शा में वो बिल्कुल नहीं है। ऑटो रिक्शा चल रही है, बूढ़ा मानुस थे, बूढ़े शरीर था उनका। अब ये भी नहीं था कि वो चलते हुए ऑटो से उतर जाएंगे। जब मैं पीछे देखता हूँ कि आखिर बाबा जी कहाँ गए, सही कहूँ ना मेरा रोम रोम कांप गया था। मैं ब्रेक लगाता हूँ, मुझे लगा एक पल की कि बाबा जी कहीं गिर गए तो नहीं गए रोड पर। मैं दाएं बाएं भूतों को देखने के चक्कर में लगा रहा, भूत प्रेत तो नहीं दिखाई दिए, कहीं बाबा जी ऐसे में टपक तो नहीं गए जमीन पर। मैं ब्रेक लगाता हूँ, डर जाता हूँ कि ये तो बड़ा ही नुकसान हो गया, बाबा जी गिर गए, अब मेरा क्या होगा। मैं बहुत डर गया था, रोम रोम डर से सिहर गया था मैं। जब मैं उतरता हूँ ऑटो से, अब पीछे देखता हूँ, मुझे पूरा साफ नजर आता है। आसमान में चांद
बड़ा सा नजर आ रहा था। शायद पूर्णमासी की रात होगी, तभी इतनी तेज रोशनी थी। मैं देखता हूं बाबा जी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं पैदल चलता हूं, पीछे कुछ कदम और आप पीछे हटता हूं कि कहीं बाबा जी इधर उधर तो नहीं गिरे, लेकिन बाबा जी मुझे कहीं नजर नहीं आते। मुझे लगता है कि ये सब अचानक हुआ है। बाबा जी कहाँ गए? मैं बिल्कुल भी अब उस टाइम सोच नहीं पाता हूं कि बाबा जी के साथ में क्या हुआ है। मैं खौफ में भर जाता हूं। एक जिंदा इंसान को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया था, अचानक वो जिंदा इंसान मेरे ऑटो रिक्शा से गायब हो जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता है। अगर मेरी जगह पर कोई भी होता तो उस वक्त मैं डर जाता। वही हाल मेरे साथ में होता है। मैं भूत प्रेत से नहीं, मैं डर गया कि मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती होगी। बाबा जी को मैं देख नहीं पाया, लापरवाह था, दाएं बाएं देखता रहा, भूत प्रेत को ढूंढता रहा और बाबा जी कहीं नीचे टपक गए, कहीं गड्ढे वड्ढे में तो नहीं गिर गए। मन में बड़ा दुविधा था, मैं डरा हुआ था। मैं अब आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उसी जगह पर खड़ा होकर के अब रोने का मन कर रहा था। मैं आवाज़ लगाने लगा कि बाबा जी आप कहीं पर हो, आप हो गड्ढे उड्ढे में तो मुझे आवाज़ दो, मैं आकर के आपको बाहर निकाल लूँगा। तभी जो देखता हूँ ना कि पास के सड़क में एक खाई जैसा था, गहरा गड्ढा था, वहाँ से कोई निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जब देखता हूँ कि एक इंसानी शरीर चांद की रोशनी में अब उस गड्ढे से बाहर निकल रहा है, मैं खुश हो जाता हूँ कि अरे ये कहीं बाबा जी तो नहीं है। मैं दौड़ता हूँ कि बाबा जी को जल्दी अब गड्ढे से बाहर खींच दूँ। जाता हूँ वहाँ पर, अपना हाथ बढ़ाता हूँ कि बाबा जी मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको ऊपर खींच लेता हूँ, आपको चोट तो नहीं लगी। वो इंसानी हाथ मेरा हाथ को पकड़ लेता है इतनी मजबूती से, और मैं खींचने की ताकत लगाता हूँ लेकिन मैं खींच नहीं पाता हूँ। मैं बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी, अभी तक मैं उनका चेहरा मोहरा देख नहीं पाया था। एक बार मैं देखा था और इसके बाद लगा कि बाबा जी फिर गड्ढे में झूल गए हैं, बस उनका हाथ दिखाई दे रहा है। मैं हाथ पकड़ करके उनको खींचने की कोशिश करता हूँ लेकिन खींच नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि कितने भारी हो गए। मैं बाबा जी से बोलता हूँ कि आप थोड़ा ताकत लगाइए, खुद चढ़ने की कोशिश कीजिए, और मैं तो जोर लगा ही रहा हूँ। अब मैं शक्तिशाली था, ताकत थी मेरे अंदर में, नौजवान था, लेकिन मेरी ताकत धरी की धरी रह गई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति को मैं गड्ढे में से खींच नहीं पाया। हाथ पकड़े हुए था, जोर लगा रहा था कि बाबा जी थोड़ा आप भी अंदर से ताकत लगाइए, लेकिन बाबा जी कोई आवाज नहीं दे रहे थे और मैं पसीने पसीने हो चुका था। मुझे खुशी थी कि बाबा जी मिल गए, और अचानक वही हाथ जिसको मैं पकड़ करके ऊपर खींच रहा था वही मुझे नीचे की तरफ खींचने लगा। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने, अरे बाबा जी मुझे क्यों खींच रहे हो, आपको तो ऊपर आना है, आपको तो ऊपर आना है, आप मुझे क्यों नीचे खींच रहे हैं। मैं इतना ही बोल पाता हूँ, तभी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। मैं उसी गड्ढे में गिर जाता हूँ। गड्ढा ज़्यादा अब गहरा भी नहीं था। मैं जब गड्ढे में गिरता हूँ ना, चांद की रोशनी थोड़ी बहुत उस गड्ढे में पड़ रही थी। आज जो मैं देखता हूँ ना तो दहल कर रह जाता हूँ। सामने में लाल लाल आंखों की रोशनी वाला अब एक खोपड़ी सी मुझे नजर आ रही है। खोपड़ी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा वाला, और वो जो हाथ अभी तक मुझे पकड़ रखा था, जिसमें मैं देख रहा था कि इंसानी हाथ थी, वो इंसान हड्डियों के ढांचे में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। सही कहूँ ना कि मैं इतना डर करके चीखने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। सही कहूँ ना, ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा था। जो मेरे साथ में घटना होती है ना, मैं एकदम डर जाता, खौफ में भर जाता। सही कहूँ दोस्तों, वैसा मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ पहली बार देख रहा था। और जो मेरी हालत हुई थी, मैं अब समझ रहा था कि ऐसा हालत किसी का ना हो। बिल्कुल मेरी सांस अटक गई थी। मुझे लगा कि मैं अब इस गड्ढे से जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। और तभी वो हड्डी का शकल वाला, उसके जो आवाज़ सुना ना, तो सेम आवाज़ उसी बुढ़े इंसान की थी जिसको मैं अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया था। बिल्कुल वैसी आवाज़ में, और मुझे बोल रहा था, अब तो विश्वास करेगा ना कि भूत प्रेत होते हैं, अब तो मानेगा ना कि भूत प्रेत तूने देखा है।
तू तो विश्वास ही नहीं करता था। मैं लाख समझा रहा था कि देख भूत प्रेत होते हैं, लेकिन तू उन पर मजाक उड़ा रहा था। तू कह रहा था कि मैं अपने कल साथियों को जाके बताऊंगा कि इस दुनिया में, इस संसार में भूत प्रेत नहीं होते। अब तुझे झलक दिखा दिया ना, अब तो मान रहा है ना। मैं कहूँ ना कि उस बाबा की आवाज़ सुन करके अब मैं कहने लगा कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं जान गया हूँ कि भूत प्रेत होता है। अब मुझे बख्श दीजिए, मुझे अब बाहर निकाल दीजिए। मैं कभी भी अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं हाथ जोड़ करके रोने लगता हूँ। तब वो हड्डी का कंकाल खोपड़ी वाला फिर अपने असली रूप में आ जाता है, वही बूढ़ा बन जाता है। फिर मुझे उस गड्ढे से बाहर धकेल देता है, खुद ही बाहर आ जाता है। कह रहा है चल ऑटो में बिठा, अब मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ मुझे छोड़ देना। अब तो तू मान गया ना। अब मैं कांप रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बाबा को इज्जत से बिठाता हूँ, लेकिन मैं डरी हुई हालत में रहता हूँ। अब बाबा कहते हैं कि तू डर मत, मैं तुझे एक छोटा सा नमूना दिखाया हूँ, मैं तुझे और दिखाना चाहता हूँ, चल अब आगे चल, स्टार्ट कर। मैं डर जाता हूँ और बाबा के बात को मानता हूँ। तब कहते हैं कि देख अब तू बाई साइड भी देख, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं वाकई में जब बाबा कहते हैं तब मैं देखता हूँ ना, मैं तो पहले ही हालत में डरा हुआ था, लेकिन जो नज़ारा देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर काले काले साए, कुछ लंबे कुछ छोटे, कुछ आधे शरीर वाले, अजीब व गरीब मुझे वहाँ पर खड़े दाएं और बाएं दिखाई देते हैं। सही कहूँ ना कि मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहता था। बाबा हंसने लगे, कहने लगे अब तो मानेगा ना कि संसार में भूत प्रेत होता है। तब वो कहने लगे कि मैं जानता था, मैं तेरी दिमाग को अब समझ चुका था कि तू इस जगह में फंसने वाला है। मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करना चाहता था। मैं इनकी तरह कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ कि मैं तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं तो तुम्हें एक झलक दिखाया था कि इस दुनिया में, इस संसार में भूत प्रेत का भी एक जगह होती है। मैं तुम्हें इन जगहों से निकालना चाहता था, सुरक्षित। मैं जानता था कि तू गलती से इस रास्ते पर अकेले भटक गया है, तुझे इस जगह पर अकेले निकलना नहीं चाहिए इस रात को। तब मैं तेरे साथ में चल पड़ा था सवारी बन करके। तू मुझे पहचान नहीं पाया और देख लिया नतीजा तेरी अब सोच का। सही कहूँ ना कि उसके बाद उस बाबा ने मैं उस एरिया से मुझे बाहर निकाल दिया और एक जगह पर बोला कि बस अब तू सुरक्षित है और निकल जाए इस एरिया से। मैं तेरे साथ में कुछ करने वाला नहीं था, मैं तेरी सुरक्षा के लिए इस ऑटो रिक्शा में बैठा था कि तू सुरक्षित इस रास्ते को पार कर जाए, तेरे पर कोई आँच ना आए, तुझे कोई दुष्ट आत्मा छू ना पाए। इसके बाद मैं ऑटो रिक्शा दौड़ा देता हूँ, लेकिन मैं देखते हूँ मुड़ मुड़ करके कुछ देर तक वो मुझे उसी जगह पर खड़े दिखाई देते हैं, मुझे जाता हुआ देखते हैं। फिर मेरी अब आँख थोड़ी देर के लिए इधर से उधर होती है, अब बाबा अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं अब सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था और वहां से कुछ ही देर के बाद मैं दूसरे रोड पर आता हूं। अब फिर तो कॉलोनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तो कॉलोनी ही कॉलोनी थी और आखिरकार मैं कांपते हाथों से ऑटो रिक्शा चलाते हुए और अपने घर पहुंच जाता हूं। अगले दिन जाता हूं ना, उसी स्थान पर मैं चुपचाप रहता हूं, लेकिन उस टॉपिक पर बात नहीं होती है। अतः मेरे दोस्त कहते हैं कि क्या बात है संदीप, आज तेरा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा है, डरा सा दिखाई दे रहा है, तकलीफ है क्या कोई? तब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि अपनी बात बोलूँगा ना तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। मैं उस बात को छिपा जाता हूँ और आज तक उस बात को कभी मैं किसी से चर्चा नहीं किया हूँ। लेकिन मैं उस रात जो देखा ना, तो मुझे मानने पर अब एक तरह से यकीन हो चुका था कि संसार में अच्छी भी आत्माएं हैं और बुरी भी आत्माएं हैं। बुरी आत्माएं लोगों को नुकसान पहुंचाती है और अच्छी आत्माएं जो होती हैं लोगों के साथ में भला करती है। तो दोस्तों, ये थी संदीप जी की भेजी हुई कहानी, घटना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर और मेरे मेल आईडी पर
आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर, और कल रात को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।